हेलो गाइस, मैं नूर आलम, मैथ्स टीचर ऑफ मैथ्स एकेडमी। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल है। इस वीडियो में बेसिकली जो है मैं एक ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो के कुछ पार्ट्स आने वाले हैं जिस पे मैं डिस्कस करूंगा अचीवमेंट्स ऑफ रामानुजन। तो रामानुजन एक ऐसे शख्सियत है, एक ऐसे पर्सनैलिटी है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स कि जब तक दुनिया रहेगा लोग इनको भूल नहीं पाएंगे। रामानुजन को ग्रेट मैथमेटिशियन कहा जाता है और वर्ल्ड में भी जितने पॉपुलर बेस्ट मैथमेटिशियन रहे हैं, ऑयलर्स, गाउस, जैकोबी, न्यूटन, इनके बराबर पे इनको सम्मान दिया जाता है। रामानुजन एक सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन थे और विदाउट एनी फॉर्मल एजुकेशन वो जो है एज ए ग्रेट मैथमेटिशियन अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। बाय बर्थ वो एक जीनियस थे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के बाद उनके अचीवमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं इस जर्नी में हम लोग क्या एंजॉय कर पाते हैं और कितनी हम लोग रामानुजन साहब को समझ पाते हैं। फुल नेम है उनका श्रीनिवासा अयंगर रामानुजन और उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 पे मैड्रास के एक छोटे से शहर इरोड में जन्म हुआ। पिता थे कुप्पुस्वामी श्रीनिवासा अयंगर और उनकी माता थी कोमलथामल। वाइफ का नाम जानकी अम्मल। और रामानुजन साहब का डेथ होता है 26 अप्रैल 1920 पे। तो ये सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड इनको जो है इनके अचीवमेंट और इनके जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए आज भी इनको सैल्यूट करता है। ये अपने ज़माने के वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन थे और हमेशा रहेंगे। रामानुजन साहब की बहुत सारे जो है अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ नंबर थ्योरी और उनके बाद डाइवर्जेंस सीरीज़ के ऊपर में इन्होंने बहुत सारा काम किया है। नंबर थ्योरी में इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस है। पार्टीशन थ्योरी के ऊपर में भी है। कंटिन्यूएट फ्रैक्शंस के ऊपर में इन्होंने बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे आइडेंटिटीज़ जो है इन्होंने डेवलप किया था और बहुत सारे मैथमेटिशियन के साथ काम करके। एक ऐसा बुक जो इनकी लाइफ को चेंज कर दिया वो लिखा था जीएस कार ने। ये छोटे जब थे तब इस बुक को जब इनके हाथ में लगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे थ्योरम और रिज़ल्ट थे जो अनप्रूफ थे, लेकिन रामानुजन ने वो सारे थ्योरम को ट्राई किया सॉल्व करने का और उनके प्रूफ देने के लिए। इनके काम को और इनके जो है जितने भी वर्किंग्स थे, इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन थे कैम्ब्रिज के प्रोफेसर जीएच हार्डी। तो हार्डी और लिटिलवुड के अंडर में इन्होंने जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे जो है एक साथ कोलैबोरेशंस में थ्योरम वगैरह और थ्योरी को डेवलप किया। इनके काम को सराहा था हमारे प्रोफेसर जीएच हार्डी ने और लिटिलवुड का कंट्रीब्यूशंस भी कुछ कम नहीं था। तो आइए चलते हैं रामानुजन के इस सफ़र में और छोटा सा चीज़ आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रामानुजन के लिए, वो है रामानुजन कन्ग्रुएंस। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि रामानुजन कन्ग्रुएंस क्या है। तो इसको जानने के लिए दोस्तों आपको जानना होगा कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। मैथमेटिक्स में नंबर थ्योरी में हम लोग कन्ग्रुएंस किसको कहते हैं? कन्ग्रुएंस, मान लीजिए आपके पास एक नॉन जीरो इंटीजर एम है। एम एक ऐसा इंटीजर है जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है ना। और दो इंटीजर्स आपके पास है ए एंड बी सच दैट एम डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को। तो एम किसको डिवाइड कर रहा है? ए माइनस बी को। देन वी से दैट ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो हम लोग बोलेंगे ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। और इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे ए इज़ कन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। मतलब आप एम से जब डिवाइड करोगे तब ए माइनस बी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। 5 11 को तो डिवाइड नहीं करता है, लेकिन 5 11 माइनस 1 को ज़रूर डिवाइड करता है।
तो इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में लिख सकते हैं 11 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो m। तो m यहाँ पर अपने पास 5 है। क्लियर। ऐसे भी हो सकता है कि 3 जो है ये नंबर 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन -1 को ज़रूर डिवाइड करता है, मतलब 5 माइनस ऑफ -1 को डिवाइड करेगा। तो हम लोग लिखेंगे 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो m। मॉड्यूलो m यहाँ पर अपने पास 3 है। ठीक। तो इसका मतलब दो इंटीजर का डिफरेंस ये डिवाइज़र से डिविजिबल होना ज़रूरी है। तो ये था कॉन्ग्रुएंसी का छोटा सा आइडिया। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि रामानुजन कॉन्ग्रुएंस को समझने के लिए थोड़ा सा ये कॉन्ग्रुएंसी चाहिए। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पार्टीशन फंक्शन। अच्छा, ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास एक नंबर हो 7 और 7 14 को डिवाइड करता है, तो यहाँ पर आप 0 भी ले सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं 14 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 7। मॉड्यूलो 7, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं पार्टीशन फंक्शन क्या होता है। पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन, अगर एक बात करें हम लोग नंबर 4 का, तो पार्टीशन फंक्शन को जनरली लिखा जाता है p ऑफ n, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ द नंबर n। तो अगर हम लोग p ऑफ 4 को कैलकुलेट करना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। p ऑफ 4 चाहिए अपने को, p ऑफ 5 कैलकुलेट करना है या p ऑफ 6 कैलकुलेट करना है, तो क्या रिज़ल्ट आएगा, कितने सारे जो है इसके पार्टीशन बन सकते हैं। तो पार्टीशन का मतलब होता है कि एक नंबर है उसको आप सम ऑफ द इंटीजर्स में लिखना चाहते हैं इन डिफरेंट वे में। यहाँ पर ऑर्डर इमटेरियल होता है, तो कितने तरीके से हम लोग उसको लिख पाते हैं। 4 को हम लोग एक तरीके से लिख पाते हैं 4, दूसरा लिख पाते हैं 3 + 1, तब भी 4 हो जाएगा। और उसके बाद लिख पाते हैं 2 + 2, ये भी 4 होता है। फिर लिख पाएंगे 2 + 1 + 1, तो ये भी जो है 4 हो जाएगा। या फिर लिख पाते हैं 1 + 1 2 को, फिर 1 देन +1। तो आप अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 4 को हम लोग 5 तरीक़ा से एज ए सम ऑफ इंटीजर्स लिख पाते हैं, और ये सारे रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं p ऑफ 4, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ द इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 4 इज़ नथिंग बट 5। क्या दोस्तों आपको ये क्लियर है? फ्रेंड समझ में आ रहा है ये पार्टीशंस का जो मामला है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 5 में। तो पहला रिप्रेजेंटेशंस 5 का 5 ही होगा। दूसरे आ जाते हैं, ये है आपका 5 + 1। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग 5 को 4 + 2, और फिर लिख सकते हैं 4 + 1 + 1, ठीक है। देन लिख सकते हैं हम लोग 4 + 3 5 होता है। देन लिख सकते हैं 4 + 3 को 2 + 1, फिर 2 + 1 को हम लोग लिख सकते हैं 4 + 1 + 1 + 1। फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 को सॉरी यहाँ पर नाउ वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द नंबर नॉट 4, इट इज़ 6, सॉरी। तो 4 + 1 + 1 + 1, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ये 3 कैसे आएगा। ये हो जाएगा 4 + 2, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। तो नाउ 6 को हम लोग लिख पाएंगे 5 + 1, ये 6 होगा। 4 + 2 6 होगा। देन 4 + 1 + 1, ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 + 2, ये 6 होगा। देन इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 प्लस, इसको तोड़ देते हैं 2 + 1 + 1, देन 2 प्लस, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग इसको लिख पाएंगे 3 + 3 लिख सकते हैं, 3 + 3, 3 + 3,
नाउ 3+3 को लिख सकते हैं 3+2+1, और फिर उसके बाद लिख सकते हैं इसको 3+1+1+1। तो ये कितने सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एक हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो ये 2 है इसको भी 1+1 में ब्रेक कर देते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? क्या यहाँ तक क्लियर है? ये 11, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख पाएंगे कि P(6) जो है ये 11 के बराबर है। मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ 6 ये 11 के बराबर होता है। तो नाउ यहीं पर रामानुजन ने एक ऑब्जर्वेशंस किया जिसको रामानुजन कॉन्ग्रुएंस हम लोग बोलते हैं। तो रामानुजन ने ये रिज़ल्ट को देखा, पार्टीशन फंक्शन ऑफ 5k+4, मतलब अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए और 4 रिमाइंडर आ जाए, तो ऐसे केसेस में ये सारे सीक्वेंस के जो नंबर है ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने का कोशिश करें आप लोग। रामानुजन ने देखा ये रिज़ल्ट कि पार्टीशंस ऑफ 5k+4, तो 5k+4 किस टाइप का सीक्वेंस है। अगर आप k को 0 डालेंगे तो 4, 5+4 9, और यहाँ 2 डाल देंगे तो 14, 3 डालेंगे तो 19। इस टाइप का जो आपके पास सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे सारे सीक्वेंस के अगर हम लोग पार्टीशंस कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर मैंने 4 का पार्टीशंस को कैलकुलेट किया था। तो 4 का पार्टीशंस को जब हम लोग कैलकुलेट किए तो नंबर ऑफ़ पार्टीशंस 5 आ रहा है। तो जब हम लोग इसको कंकरेंट देखेंगे तो 5 जो है हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पार्टीशन ऑफ 5k+4 इस टाइप का जो भी सीक्वेंस है तो इसका 0 आ जाएगा रिमाइंडर जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो इफ़ अ नंबर इज़ 4 मोर देन अ मल्टीपल ऑफ 5, इफ़ अ नंबर इज़ 5 मोर देन, इफ़ अ नंबर 4 मोर देन मल्टीपल ऑफ 5, इफ़ अ नंबर is 4 more than multiple of 5, then the number of partition is a multiple of 5। तो नंबर ऑफ पार्टीशन जो है वो भी मल्टीपल ऑफ 5 हो जाता है। फिर मैंने लिया 6 का। तो यहाँ पर देखा गया कि अगर आप इस टाइप का पार्टीशन लेते हो, पार्टीशन ऑफ 7k प्लस, यहाँ पर मैंने 7k+5, तो यहाँ पर अगर हम लोग k को 0 डालते हैं तो पहला नंबर आता है 5, 1 डालने से 12, 3 डालने से 14, 7+1 12, 14 + 5 19, ऐसा आ रहा है। 7k+5, 7k+5, 5 देन 7 दूने 7 के 7 5 12, 7 दूने 14, 5 14 और 5 19, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ रहा था 5k+4 में 4 देन 5 दूने 10, 5 4 9, 5 दूने 10 है 14, 14 3 5 15, 15 10, 5 दूने 10, 3 5 15 4 19, ऐसे। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास सीक्वेंस बन रहे हैं 4 9 4 4 करके यहाँ पर पड़ेगा 5+4 9, 9 पर 14, 14 + 5 19, यस ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है 5 का शायद पार्टीशंस निकाला है, नहीं 5 का पार्टीशंस मैंने नहीं निकाला। तो 5 का पार्टीशंस निकाल देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं रिज़ल्ट क्या होल्ड करता है। 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5, देन लिख सकते हैं 4+1, देन लिख सकते हैं 3+2, और उसके बाद 3+2 को लिख सकते हैं 1+1, देन 3+2 हो गया। तो अब 3 से एक और निकाल लेते हैं तो उसको लिख सकते हैं 2+2+1,
देन लिख सकते हैं 2 + 1 और +1, देन 1 को लिख सकते 2 को लिख सकते 1 + 1 + 1 + 1 + 1। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब पार्टीशन जो है नंबर 5 का पार्टीशन जो है वो 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यस। तो इसका मतलब इस टाइप के जो नंबर होंगे जो 5 12 19, मतलब किसी नंबर को अगर हम लोग 7 से डिवाइड किए और रिमाइंडर 5 आ रहा है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इफ़ अ नंबर इज़ 5 मोर देन मल्टीपल ऑफ 7 देन इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, देन इट्स पार्टीशंस, नंबर ऑफ पार्टीशंस इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 7 और मल्टीपल ऑफ 7, ओके ना। तो इफ़ अ नंबर is 5 more than its multiple of 7, then the number of partition is a multiple of 7। तो ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया। तो पहला ऑब्जर्वेशन था ये वाला, partition of 5k + 4 is congruent to 0 modulo 5। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था पार्टीशन ऑफ 7k + 5 is congruent to 0 modulo 7। नाउ थर्ड ऑब्जर्वेशन है उनका, थर्ड ऑब्जर्वेशन जो मैंने निकाला था नंबर 6 के लिए। तो नंबर 6 का क्या आ रहा था, 11 आ रहा है। तो नाउ पार्टीशन फंक्शन ऑफ 11k + 6, तो ये होता है कन्ग्रुएंट टू 0 modulo 11। मतलब इफ़ any integer is 6 more than multiple of 11, if any integer is 6 more than multiple of 11, then the number of partition of that number is a multiple of 11। तो नाउ यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस क्या आएंगे, 6 देन 11 + 6 17, 11 × 2 22, 22 + 6 28, इस टाइप के जो नंबर आएंगे ये सीक्वेंस, जहाँ पर k = 1 से इन्फिनिटी है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं k = 1 से इन्फिनिटी, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ऐसे जो सीक्वेंस बनेंगे वो सारे सीक्वेंस के लिए कोई भी आप नंबर यहाँ से उठा ले और उसका नंबर ऑफ़ पार्टीशंस कैलकुलेट कर ले, तो देखेंगे जो नंबर ऑफ़ पार्टीशंस है वो मल्टीपल ऑफ 11 होगा। इसका मतलब 11 ए डिवाइड्स नंबर ऑफ़ पार्टीशन -0। तो दैट्स वाई ये थर्ड रिजल्ट था जो रामानुजन जी ने डिस्कवर किया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रामानुजन कन्ग्रुएंस, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट ये 3 इक्वेशन जो है ये रामानुजन कन्ग्रुएंस माना जाएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर हाईलाइटेड कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो रिज़ल्ट वन partition function of 5k + 4 is congruent to 0 modulo 5। Partition functions of the sequence 7k + 5 is congruent to 0 modulo 7। Now third is partition function of 11k + 6 is congruent to 0 modulo 11, ठीक है ना। तो ये था हमारा रामानुजन कन्ग्रुएंस। गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रामानुजन साहब की नेक्स्ट अचीवमेंट को लेके, और ऐसे हमारा सीरीज़ चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं ये जो मैंने नया सीरीज़ इंट्रोड्यूस किया है हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन साहब के लिए, ये आपको बेहद पसंद आया होगा। और वीडियो में आपको भी लगे कि कहीं पर कुछ मिसिंग है या फिर एरर है या क्लियर नहीं हो रहा है, आप मुझे ज़रूर से इनबॉक्स करें, इनबॉक्स में लिखें ज़रूर। नाउ तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।